तमाम दोस्तों ने माशाअल्लाह कारी साहब की तिलावत कुरान पाक को खूबसूरत अंदाज से सुना। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया वज़ीनतहा फ़तआलैन उमत्तिअकुन्न वउसर्रिहकुन्न सराहन जमीला वइन कुन्तुन्न तुरिदन अल्लाह वरसूलहु वद्दार आखिरत फ़इन्न अल्लाह अअद्द लिलमुहसिनात मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। उलाइका الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون। صدق الله العظيम। बड़ी ही सकीनत नाज़िल हो रही थी। हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व नज़लहुमुर रहमा। यकीनन इस मजलिस में नबी पाक इस्लाम की हदीस की रोशनी में फ़रिश्ते भी मौजूद हैं। आप लोग बड़े खुश नसीब हैं जिन्होंने क़ारी साहब की तिलावत को समाअत फरमाया। क़ारी साहब ने माशाअल्लाह सूरत अहज़ाब की आखिरी आयात तिलावत की है। इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों को तक़वा का हुक्म दिया है और सीधी सीधी बात करने का हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ये वो आयात हैं जो खुतबा निकाह में, खुतबा मसनूना में पढ़ी जाती है। तो इन्होंने उन आयात की तिलावत की है। उसमें अल्लाह ताला ने तक़वा इख्तियार करना और परहेज़गारी इख्तियार करने का हुक्म दिया है। यानी दो ख़ानदान आपस में जुड़ रहे हों, उनकी बुनियाद और असास मजबूत ठोस तक़वे के ऊपर हो। जो खुद दो ख़ानदान हैं उनकी आपस में बाहमी ताल्लुक़ात अल्लाह की रज़ा की खातिर हैं। उनके जो मामलात हैं, मियाँ बीवी के जो आपस में ताल्लुक़ात हैं, उनके ऊपर तक़वे की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने ये ज़्यादा ज़ोर दिया है, क्योंकि तक़वे के साथ एक मसाली मुआशरा जन्म लेता है। अगर मियाँ बीवी मुत्तकी और परहेज़गार हो तो औलाद भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जैसी पैदा होती है। मियाँ बीवी मुत्तकी परहेज़गार हो तो फिर हज़रत शेख क़ारी साहब जैसे बड़े बड़े क़ुर्राह पैदा होते हैं। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन पर रहमत फरमाए। और दूसरी आयत इन कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, ये तिलावत की है। इस पर अल्लाह ताला ने सबसे पहले अकीदे की असास को बयान किया है कि रब ने फैसला कर लिया है कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और उसके बाद वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। ये बाहमी रबत, मेरी तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो रखें। यकीनन आपका बैठना बाइश बरकत है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद को बयान किया है
और उसके बाद माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। इसमें रबत क्या है? इतना बड़ा रब पहले अपनी तौहीद के बारे में फैसला करता है। बताया ये जा रहा है कि जिस तरह रब जो है इंसान पर नेमतों की भरमार करता है, थकता नहीं है, इसी तरह माँ बाप भी अपने बेटे पर नेमतों की भरमार करते हैं, थकते नहीं। पहला जो रबत है। दूसरा रबत ये है कि अल्लाह बेलौस अपने बंदे की सुबह से लेकर शाम तक उसकी हिफाजत करता है, रिटर्न नहीं लेता। सुबह से लेकर शाम तक इंसान पर अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है, उसकी ज़रूरियात को पूरा करता है, रिटर्न गिफ्ट नहीं लेता, रिटर्न कोई चीज़ नहीं लेता, बेलौस करता है। इसी तरह फरमाया जा रहा है कि माँ बाप भी अपनी औलाद की बेलौस उसकी खिदमत करते हैं, उसके साथ मोहब्बत करते हैं, तो बदले में माँ बाप कुछ नहीं लेते। इसलिए फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत करने के बाद सबसे पहला तुम्हारे सलूक के हकदार जो हैं, तुम्हारी मोहब्बत के हकदार जो हैं वो माँ बाप। तो शेख साहब कारी साहब ने तिलावत फरमाई, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा, अगर वो उनमें से एक या दोनों बूढ़े हो जाएं तो उनकी खिदमत करें, क्योंकि जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो ज़्यादा खिदमत के मुस्तहिक होते हैं। और फरमाया दो या दोनों में से एक, दो या दोनों में से एक, ये जुमला बड़ा ही अहम है, इसको अरबी दान ही समझ सकते हैं। इसलिए फरमाया गया दो या दोनों में से एक रह जाता है तो उसका गम को शेयर करने वाले बेटे ने बाप के साथ बुरा बिहेवियर किया है, बुरा सलूक किया है, या नौ की तरफ से, बहू की तरफ से उसको कोई तकलीफ हुई है, तो अपना गम किसको बताए? फरमाया कि दोनों या दोनों में से एक बूढ़े हो जाएं तो उनका जो है अपने बाजू झुकाए रखने हैं। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, अपने बाजू को झुका के रखना है। जनाह कहते हैं उस परिंदे को जो उड़ता है, उड़ान भरता है, उड़ान भरता है, उसकी उड़ान की तरफ देखो, और जब अपनी उड़ान ख़त्म करके अपने परों को समेटता है, फरमाया जैसे परिंदे ने पर समेट लिए हैं, इसी तरह तुमने अपने हाथों को अपने माँ बाप के सामने झुकाए रखना है। ये कारी साहब ने तिलावत की है। और इसके साथ या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबा, ऐ लोगों बेशक हमने तुम्हें पैदा किया है एक ही जान से, और तुम्हारे कुंबे कबीले जो हैं बढ़ा दिए, तुम्हारी मुख्तलिफ कंपनियां बना दी, मुख्तलिफ जातें बना दी, इसलिए कि ताकि तुम तारफ हो जाए तुम्हारा कि ये फलां कबीले का, ये फलां कबीले का है। असल में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इन कुंबे कबीलों की कोई जट है, कोई गुज्जर है, कोई भट्टी है, या कोई भी है, किसी भी बरादरी का ताल्लुक, गुज्जर मैंने इसलिए किया, मैं भी खुद गुज्जर हूँ, कोई भी है, इसलिए फरमाया कि इनकी वैल्यूज नहीं है। वैल्यू उसकी है अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो तुमने सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार। एक तरफ अबू लहब है, भड़कता हुआ शोला, उसका चेहरा इतना खूबसूरत है, जमात भी है, जत्था भी है, सब कुछ है। एक तरफ बिलाल हबशी है, स्याह रंग के हैं, लेकिन अल्लाह ताला का ये बंदा चलता ज़मीन पे है और इसके पाँव के खड़कने की आवाज़ जन्नत पे आती है। किस वजह से? ना तो उनका कोई कबीला है, ना ख़ानदान, ना बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ ईमान है, तकवा है, परहेजगारी है। तो अल्लाह के यहाँ इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे मुरब्बे, बैंक बैलेंस, जायदाद, स्टेटस नहीं देखता, अल्लाह देखता है तुम्हारे दिलों की परहेजगारी, तकवा। वो हबशी बिलाल के पास हो या फिर सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास हो। और शेख साहब ने तिलावत की है, जी
हज़रत शेख साहब ने सूरत अहज़ाब की 2 आयत तिलावत की है। इनमें बीवियों की तरफ से बड़ी डिमांडें होती हैं, बड़ी डिमांडें। फलां ने इस दफ़ा गोल्ड का नया डिज़ाइन लिया है तो मैंने भी लेना है, उसने न्यू ब्रांडेड सूट पहना है तो मैंने भी पहना है। इस तरह की डिमांडें बीवियों की तरफ से आती हैं। पूरी करनी चाहिए, इस्तिताअत हो पूरी करनी चाहिए, मना नहीं है इसमें, लेकिन इस्तिताअत ना हो तो फिर खामद को टॉर्चर करना, जिस तरह के उम्महातुल मोमिनीन ने मुतालबा किया था कि बाहर से माल आता है तो आप हमें कुछ नहीं देते। फरमाया अगर तुम दुनिया का माल चाहती हो ना तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। वइन कुंतुन्ना तुरीदनल हयात दुनिया वज़ीनतहा फतअलैना, तुम्हें देकर तुम्हें रुखसत कर देता हूँ, फिर तुम नबी के हरम में नहीं रह सकते। तो ये बात उनको समझ में आ गई। अल्लाह हमारी औरतों को भी ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए। सब्र करना चाहिए, परहेजगारी करनी चाहिए। क़नात जो है ये बहुत बड़ा दर्स है। इस दुनिया में हम जैसे तैसे गुजारा कर लें, जन्नत में जैसे लिबास आप कहोगे ना लहुम मा यशाऊना, वहाँ पर सब कुछ ही है। वो बीवी खुश नसीब है, वो मर्द खुश नसीब है जिसकी बीवी साबिरा है, सालिहा है और अपने खामद की ज़रूरत के मुताबिक डिमांड करती है। ऐसी हमें अपनी इस्लाह करते रहना चाहिए। असल में कुरान मजीद हम पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं तो तर्जमे के साथ पढ़ते नहीं हैं कि हमारा रब क्या कह रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि इनको अलविदा कर देना। असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युब्दिलहु, और साथ डांट के साथ कहा गया ये मत समझना कि तुम हो, तुम्हारे कोई और नहीं आ सकता। करीब है कि तुम्हारा रब तुमको तलाक दिवा के असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युब्दिलहु अज़वाजन खैरा, बेहतरीन बीवियां ला दे। कौन सी? मिनकुन्ना मुस्लिमातिन, फरमा बरदार, ताइबातिन, तौबा करने वाली, आबिदातिन, इबादत करने वाली, साइहातिन, सय्यिबातिन व अबकारा। अल्लाहु अकबर। इन आयात से हमें नसीहत ये हासिल होती है। माशाअल्लाह कारी साहब ने बड़ी प्यारी आवाज़ में शेख, हाँ जी, अरबी में उन्होंने दर्स दे दिया है, तर्जमा मैं गरीब ने कर दिया, तो अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।